अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खबरें तो बड़ी गर्मा गर्म हैं। पहली खबर यह है कि साइफर जिस पर कप्तान को जेल में रखा गया है, कप्तान ने और कप्तान के वकला ने आज जिरह करके साइफर को उड़ा दिया है, यानी साइफर तो उड़ गया। कप्तान मुकदमा जीतेगा, पीडीएम की एक और साजिश नाकाम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज खबरें तो बड़ी गर्मा गर्म हैं। पहली खबर यह है कि साइफर जिस पर कप्तान को जेल में रखा गया है, कप्तान ने और कप्तान के वकला ने आज जिरह करके साइफर को उड़ा दिया है, यानी साइफर तो उड़ गया। कप्तान मुकदमा जीतेगा, पीडीएम की एक और साजिश नाकाम। लेकिन सुबह से एक बात बड़ी डिस्कस हो रही है। बात यह डिस्कस हो रही है कि आज तो कप्तान को पेश किया जाना था और फिर अचानक से शोर मचता है कि जनाब अडियाला जेल के बाहर एक टेलीफोन कॉल आती है और कॉल के बाद पता चलता है कि अडियाला जेल के बाहर से एक बम बरामद हुआ है। अब सवाल सिर्फ दो हैं, उसके बाद मैं खबर की तरफ आऊंगा। सवाल सिर्फ दो हैं। अगर वो बम किसी ने वहां रखा, रखने वाला कोई ना कोई था, टेलीफोन कॉल्स जहां से आई उसे ट्रेस भी किया जा सकता है। अगर चीफ जस्टिस साहब से लेकर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम से लेकर आम आदमी, इसकी लोकेशन, इसका टेलीफोन टेप हो सकता है, तो उस कॉल करने वाले को पकड़ना इंतहाई जरूरी और आसान है, ताकि पता तो चले ये बम रखने वाला कौन था, ये कॉल करने वाले को किस तरह पता चला। उसे ख्वाब आई, वो जेल का मुलाजिम था, उसने वहां पे रखा हुआ देखा, और फिर जब आपको पता है कि एक साबिक वजीर आजम, अहम तरीन शख्सियत, साबिक वजीर खारजा, साबिक वजीर आला पंजाब और बहुत से अहम लोग उस जेल में मौजूद हैं, तो फिर इर्द गिर्द तो सिक्योरिटी भी अलर्ट है, इर्द गिर्द तो पुलिस के सिविल कपड़ों में बहुत से लोग, जेल के बहुत से काम भी मौजूद होंगे। फिर इतनी जुर्रत किसकी पहुंचे कि वहां पर बम रखते, और उसी दिन ही क्यों, जिस दिन इमरान खान को अदालत में बुलाया जाएगा। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? अगर यह साजिश है कि इमरान खान को जेल से बाहर ना लाया जाए, तो यह साजिश भी नाकाम इसलिए हो जाएगी कि इमरान खान जेल से बाहर आए या ना आए, इमरान खान तो लोगों के दिमागों में और दिल में बस चुका है। और अगर यह साजिश नहीं है, तो यह फिर किसकी नाहली है कि वहां पर बम रख दिया गया? फिर कौन चाहता है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचे? मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क के अहम तरीन कानून नाफज करने वाले अदारे इस सवाल का जवाब और मुल्ज़म तक भी पहुंच जाएंगे। आज बड़ा मजेदार दिन था। खान के बहुत से केसों पे आज समातें थीं, लेकिन सबसे मजेदार समात उस वक्त हुई जब कप्तान के खिलाफ साइफर के मामले पर गवाह पेश किए गए। तो कप्तान के वकला के मुताबिक मेरी जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जनाब पांव पे खड़े होना मुश्किल था उनका, टांगे कांप रही थी जब सवाल जवाब किए गए। और जब जज साहब से कहा गया कि जनाब इन पॉइंट्स को नोट कर लें, तो बेचारे गवाह भी परेशान थे कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। और वकला के मुताबिक आज साइफर का केस उड़ गया है
आज वो साइफर का केस जिस पर कप्तान को जेल में रखा गया है, जिसकी बुनियाद पर कप्तान के खिलाफ बहुत कुछ किया जाना है, वो केस तो आज उड़ गया। जिस तरह वो शेर अफजल मुरवत क्या है वकील साहब जो कहते हैं ना, वर गया, मैं लफ्ज वर गया तो कम करूंगा, लेकिन केस तो उड़ गया, केस उड़ गया कप्तान के खिलाफ और कप्तान मुकदमा जीतेगा। अगर कप्तान के मुकदमा ना जीतने की वजूहात होते तो कप्तान के खिलाफ कभी कसूर में, आज फैसलाबाद में, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं, सिर्फ इसी खौफ से कि ये जो 2-4 मुकदमे बड़े बनाए गए हैं, इन मुकदमात में कोई ऐसे दलाइल नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है। अगर नीचे से सजा मिलती भी है तो ऊपर किसी आला अदलिया में यह सजा उड़ जाएगी, ये केस खत्म हो जाएंगे, ये केस क्या मतलब वो तो नहीं कहूंगा, उड़ जाएंगे कहेंगे बस, क्योंकि मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता ना। तो कप्तान तो जीत जाएगा, और जब कप्तान अहम केसों को जीत जाएगा तो फिर ये भी साबित करना मुश्किल होगा, क्योंकि कप्तान की कोई एक तकरीर ऐसी नहीं जो उसने तशद्दुद का दर्ज दिया हो, जिसमें उसने किसी और चीज का दर्ज दिया हो। उसने हमेशा अमन की बात की। ये बात आज कप्तान के वकला ने भी कही है कि कप्तान ने कहा है कि फौज मेरी है, मैं फौज का हूं और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को बचाएंगे। सारी सियासी जमातें मिल जाएं इस मुल्क के लिए, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। अब पीडीएम बेसिक, तो एक और खबर दे दूं, बेसिक तो हमें नजर आता है कि पीडीएम खत्म हो गई है। पीडीएम खत्म नहीं हुई है। जो आज एक नया इत्तेहाद बना है ना एमकेएम और मुस्लिम लीग नून का, और उन इत्तेहाद की ये शराइत जो आप मेरे पीछे गौर से देख भी रहे हैं और फिर ये बाकी चीज़ें भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बड़ा क्लियर कर दूं, ये सारा इत्तेहाद बाऊ जी के आने से पहले ही तैयार हो गया था, और कुछ नूरा कुश्ती भी इस इत्तेहाद की वजह से हुई है। ये एक नया पीडीएम बन रहा है, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों को इस बात का बाखूबी अंदाजा हो चुका है कि ये किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। अवामी राय, अवामी रद्द-ए-अमल इनके खिलाफ है, जिसके बाद अब ये एक नया पीडीएम बना रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 सीटें के ठीक करें, ताकि फिर उसके बाद हम हुकूमत की तरफ जाएं। और भाई ये सारे भी मिल जाएं और जेन्युइन इलेक्शन हुए, जो इंशाल्लाह जेन्युइन इलेक्शन होंगे, तो फिर उसमें ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं आखिर में दुआ गो हूं और मैं सलूट पेश करता हूं अपने उन शोहदा को जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। जिस तरह एक हमारे कर्नल साहब शहीद हुए, बाकी जवान शहीद हुए। आइए मिलकर अफवाज पाकिस्तान के इन शोहदा को खराज तहसीन पेश करें और दहशतगर्दी की इस जंग में अपनी फौज और अपने शोहदा के लिए दुआ करें, और इस जंग का खात्मा करने के लिए सब मिलकर उनका साथ दें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।